अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। टेस्ट क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 5 to 15 इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से STS IBS सखर वालों ने जो सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, कितने सब्जेक्ट्स इन्होंने रखे हैं इस टेस्ट के लिए और कितने MCQs कौन से टॉपिक में से आएंगे। अगर इंग्लिश के इन्होंने 40% रखा है तो 40% में से किस किस टॉपिक में से ये MCQs देंगे और कितने देंगे। बहुत ही ज़्यादा। इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस टेस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, ताकि आपको अंदाज़ा हो किस टॉपिक में से MCQs आने वाले हैं और किस सब्जेक्ट को कितना % इन्होंने रखा हुआ है पेपर के अंदर। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया फेजी शेख को फेसबुक पर तो इसको फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट तैयारी करेंगे। इस वीडियो के बाद ये जो सैम्पल पेपर है ये हम कंप्लीट सॉल्व करने जाएंगे, उसकी वीडियो अपलोड होगी और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट कंडक्ट होगा वहाँ से हमें पेपर मिल जाएगा। उस कंप्लीट पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिस दिन पेपर होगा तो हमें किस तरह से तैयारी करनी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 40% दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट की हम बात करें तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में से इन्होंने दिए 10 MCQs। फिर वोकेबलरी है जिसमें सिनोनियम एंटोनियम। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड है बेड या फिर गुड। अब हमें पता है जो बेड है ये इसका गुड का उलट है, तो इट मीन्स कि ये एंटोनियम है। अगर हम बेड के आगे पुअर लिख दें तो हम इसको कह सकते हैं ये इसका सिनोनियम है, क्योंकि दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, ये दोनों अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। फिर स्पेलिंग चेकिंग जैसे एक गुड की स्पेलिंग किसी ने ये लिख दी, अगले ऑप्शन में गुड की स्पेलिंग ये कर दी, तीसरे ऑप्शन में गुड की स्पेलिंग ये कर दी, तो ये पूछेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, उस ऑप्शन को टिक कर दो। इसके बाद ग्रामर में से सबसे पहले इन्होंने एरर डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन की अगर हम एग्जांपल लें, डू शी ईट अ मैंगो। अब वो पूछेंगे कि इसमें एरर डिटेक्शन कहाँ पर है, कहाँ पर इस सेंटेंस में गलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डू है यहाँ पर गलत है, क्योंकि शी के साथ डज लगता है। प्रीपोजिशन कोई भी एक लोकेशन बताती है, जैसे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है किसी टेबल पर। अगर हम कहें अ चौक इज़ इन द टेबल। अब ये इन यहाँ पर लगा है तो ये हम कह सकते हैं कि एरर डिटेक्शन में ये आ सकता है, क्योंकि इधर ऑन आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ज़ीरो, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशन। और इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और फिर इधर वर्ब भी आ रहा है। तो ये सारा मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं ये एक किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव बनाना है, और बनाना भी नेगेटिव इंडेफिनिट वाला है, तो उसमें हमें पता है डू नॉट और डस नॉट आता है। और अगर ये यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को गलत समझेंगे। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के यहाँ पर 20% है। इट मीन्स कि यहाँ से जो MCQs आएंगे वो आएंगे 20। अब ये जो अगर आप इनको कैलकुलेट करो तो ये 40 MCQs आ गए इंग्लिश से, 20 MCQs आ गए मैथमेटिक्स बेसिक अर्थमेटिक, जिसमें एवरेज आ सकती है, रेशो आ सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन, ये वाले टॉपिक्स। और वर्ड प्रॉब्लम जैसे कोई कहे कि स्टूडेंट्स एक क्लास में 600 हैं तो उसमें बताएं, और अगर उसका रेशो है 2:3 तो बताएं कि ये है बॉयज़ का रेशो, ये है गर्ल्स का, तो इसमें गर्ल्स कितनी और बॉयज़ कितने होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है तो इस तरह से वो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। अगर एज का बताए तो उसमें एज बतानी है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज, उसके भी 40% रखा है। इट मीन्स के जो 40 सवाल आते हैं वो जनरल नॉलेज में आएंगे, 40 आएंगे इंग्लिश में से और 20 आएंगे मैथमेटिक्स के। अब इसको किस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के इन्होंने 15 सवाल रखे। करंट अफेयर जो हाल ही में कोई वाक़या हुआ हो, कोई अचीवमेंट हुई हो, जैसे अरशद नदीम ने अभी एक गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वो पूछ सकते हैं कि वो टूर्नामेंट
किस मुल्क में हो रहा था, तो उधर आपको बताना है कि भाई वो साउथ कोरिया में हो रहा था। तो ये आगे करंट अफेयर, वर्ल्ड नॉलेज पूछ सकते हैं कि भाई दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं पैसिफिक ओशियन। फिर एवरीडे साइंस, साइंस से रिलेटेड कोई भी, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, इस तरह से। फिर इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी में से या फिर इस्लामियत में से कोई भी सवाल आ सकता है, कंप्यूटर में से कोई सवाल आ सकता है। तो इनको कितने दिए कंप्यूटर के, इन्होंने रखे 10 MCQs, इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडी के 5 MCQs और एवरीडे साइंस में से 10। तो ये कुल मिलाकर ये जो बन रहा है 100 MCQs का पेपर बन रहा है, जो कि आपका BPS 5 to 15 में आएगा। इसके बाद हम ये सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर कंप्लीट अपलोड होगा। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, वो सारा डिफाइन किया जाएगा। और उसके बाद जो टेस्ट होंगे, जो IBA वाले टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं लाड़काना में, नवाबशाह में या दूसरे जो डिवीज़न में या डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो पेपर्स आएंगे उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो जिनका उनके बाद होगा पेपर, वो उनको देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप फैज़ी शेख इस पेज को फॉलो कर लें। कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाई जा रही है। कोई लालच नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई कोर्स बेचना नहीं है। फ्री में आएँ और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें आज से ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।